ध्यान दीजिए। मैं आपको क्लास 9th की जो क्लास है उसमें मैंने शुरू किया था आपका टिश्यू में मैंने प्लांट टिश्यू को पढ़ा दिया था आपको। एनिमल टिश्यू को मैंने एक दिन इसका क्लासिफिकेशन आपको पूरे अच्छे ढंग से बताया था, लेकिन उस क्लासिफिकेशन में मैंने आपको डिटेल्स नहीं दिया था। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू में, और एनिमल टिश्यू में किस टाइप की कनेक्टिव टिश्यू। आप जानते हैं कि जो एनिमल टिश्यू होती है, एनिमल टिश्यू को हम बांट करके 4 भागों में पढ़ते हैं। मस्कुलर टिश्यू था, इसके बाद आपका कनेक्टिव टिश्यू था, कनेक्टिव टिश्यू के बाद नर्वस टिश्यू था, और उसके बाद आपकी एपिथेलियल टिश्यू थी। 4 प्रकार की टिश्यू होती थी, जिसमें हमने एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ा था। एपिथेलियल के बाद आपकी जो कनेक्टिव टिश्यू आती है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। अच्छा, कनेक्टिव से ही मतलब है कनेक्ट करने वाला। ठीक, पूरी जो डेफिनेशन है कनेक्टिव टिश्यू की वो ये आपको फॉर्म होगी कि कनेक्टिव का मतलब ही होता है क्या, कनेक्ट करने वाला। तो इसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे एक करके। चलिए इसको हम देखते हैं ध्यान से। आपका देखिए, सबसे पहला कनेक्टिव टिश्यू ब्लड। ठीक, ब्लड में आपका लिखा है कि अपीयरेंस, ये डायग्राम है आपका, कैसा दिखता है। सेकंड आपका लोकेशन है, और इसकी संरचना कैसी होती है और इसका कार्य कहाँ है। यानी आप जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं उनकी संरचना वो कैसे दिखते हैं, स्ट्रक्चर अपीयरेंस कैसा है, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उनकी संरचना कैसी है। ठीक, और फंक्शंस क्या क्या हैं। तो आप देखिए ध्यान से। मैं पहली कनेक्टिव टिश्यू जो ब्लड होती है, आप जानते हैं ब्लड एक फ्लूइड होता है जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू के रूप में जानते हैं। तो ये आपका पहला हुआ ब्लड में अपीयरेंस। देखिए ब्लड सेल्स में आप जानते हैं कि ब्लड में आपके RBC, WBC, प्लेटलेट्स और आपके जो भी अलग अलग ब्लड वेसल्स हैं वो पाई जाती हैं। इसके साथ ही इसमें क्या पाई जाती है, प्लाज्मा पाई जाती है। तो ब्लड में आप जानते हैं प्लाज्मा और ब्लड कार्पूसेल्स होते हैं। तो ब्लड जो होते हैं, जो कार्पूसेल्स होते हैं, उनका परसेंटेज आपका कितना होता है, 45%, जबकि जो प्लाज्मा होती है उसका परसेंट आपका 55% होता है। खैर हमें इसके बारे में अभी डिटेल्स नहीं पढ़ना, हमें कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ना है। तो ये ब्लड हुआ हमारा एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। आप जानते हैं यहाँ पे क्लोज्ड क्यों लिखा गया है, क्योंकि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो वेन्स और आर्टरी में क्लोज टाइप में है। ठीक, और हमारे जो आर्टरी है और वेन्स है, इसमें ब्लड जो होता है सेपरेट अलग अलग बहता रहता है। ठीक, इसलिए हमारा एक क्लोज सिस्टम है। अच्छा, स्ट्रक्चर में देखिए, अभी मैंने बताया कि इसके अलग अलग जैसे RBC, WBC, प्लेटलेट, ये उनके कुछ आपके डिफ्रेंसिएशन है, जैसे आपके एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट, ये लिक्विड प्लाज्मा। मैंने बताया था कि ब्लड कार्पूसेल्स और प्लाज्मा होती हैं। कार्पूसेल्स में 3 हो गए, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट। RBC, WBC और प्लेटलेट, और साथ ही साथ क्या होता है, प्लाज्मा आप जानते हैं 55%, जबकि ब्लड कार्पूसेल्स आपकी 45% होती हैं। इसके बाद है क्या फंक्शन इसका, क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन एंड वेस्ट। जो आपका ब्लड होता है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। अच्छा, ऑक्सीजन को कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, आप जानते हैं कि आपकी जो ब्लड होता है उसमें एक प्रोटीन होती है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। ग्लोबिन आपकी प्रोटीन है, हीम आपका क्या है, एक पिगमेंट है, जिसके कारण आपके ब्लड का रंग कैसा रहता है, लाल रहता है, या रेड कलर का रहता है। तो ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बनाती हैं और ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में क्या कराती हैं, ट्रांसपोर्ट कराती हैं। और इसके बाद न्यूट्रिएंट्स, तो आप जानते हैं कि जब इंटेस्टाइन होता है उसमें डाइजेशन हो जाता है, तो उसमें जो भी आपके प्रोडक्ट होते हैं आपके, जैसे न्यूट्रिएंट्स हुए, प्रोटीन हुए, फैट हुए, विटामिन्स हुए, वो आपके मिक्स हो जाते हैं। और आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो कंट्रोल होता है वो हार्मोनल कंट्रोल होता है। जो मेजर हार्मोन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, और उन हार्मोन को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में जो हेल्प करता है वो हमारा ब्लड। तो ये हमारा पहला था। दूसरा हम देखते हैं लिम्फ। अच्छा, जिस तरह से ब्लड जो होता है सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी में, उसी तरह से लिम्फ भी क्या करती है, सर्कुलेट करती है। जिस तरह ब्लड को बहने के लिए कैपिलरीज होती हैं, ठीक उसी तरह लिम्फ को बहने के लिए भी लिम्फेटिक ग्लैंड्स होती हैं या लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं। उन्हें हम लसिका, इसको हिंदी में हम लसिका तंत्र कहते हैं। इसमें अपीयरेंस देख लीजिए आपका कैसा है, आल अराउंड द सेल इन द बॉडी, ये जितनी भी बॉडी में सेल्स हैं उसके आसपास होते हैं। ये क्या होती है, फ्लोराइड आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज कंटेन। अच्छा, ये भी देखिए यहाँ पे ल्यूकोसाइट लिखा है। ठीक, ल्यूकोसाइट यहाँ पे भी लिखा है और ल्यूकोसाइट
यहाँ पे भी लिखा है तो ये लिखा है कि लिक्विड ग्राउंड सबस्टेंस, जो ब्लड बहता है ब्लड से जो रिस करके, यानी ब्लड के पार्ट से ही कुछ जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो रिस करके आपका जो अपीयरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, आपका लिम्फ कहते हैं। लिम्फ भी आपका क्या है, एक तरह का ल्यूकोसाइट है या WBC की तरह वर्क करता है, जो हमें फॉरेन पार्टिकल या बैक्टीरिया से क्या करता है, सेफ रखता है या किसी भी फॉरेन पार्टिकल से फाइट करने में मदद करता है। इसका भी क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्शन। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये क्या करता है, हमारी प्रोटेक्शन करता है बॉडी को फ्रॉम इन्फेक्शन से। थर्ड क्या है आपका, देखिए आपका जो थर्ड आएगा वो क्या होगा आपका, एरियोलर। देखिए यहाँ पे एरियोलर में आप देखेंगे ध्यान से तो ये जो एरियोलर का जो अपीयरेंस है आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप की हैं, उलझी हुई हैं। इसमें क्या, बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, ये स्किन और मसल्स के बीच में पाई जाती हैं और साथ ही साथ ब्लड वेसल्स में भी पाई जाती हैं, बीच में भी पाई जाती हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स लूजली अमिट एंड सपोर्टेड बाय ए जेली लाइक अराउंड सबस्टेंस एंड इलास्टिक फाइबर्स। इसमें क्या होती है, इलास्टिसिटी होती है और ये क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। ये लूजली आपकी क्या होती हैं, ऑरेंज होती हैं। इनका काम क्या है, सपोर्ट इंटरनल आर्गन। आपकी बॉडी में जो भी इंटरनल आर्गन है जैसे इंटेस्टाइन हुआ, स्टमक हुआ, लीवर हुआ, उनको क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं। ठीक, इसके बाद आपका क्या है, एडिपोज के बारे में मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि फैट टिश्यू होती है। ठीक, एक इसका भी अपीयरेंस आप देख सकते हैं। एक कहाँ पाई जाती है, बिलो द स्किन अराउंड द इंटरनल आर्गन। ये आपके इंटरनल आर्गन जैसे मैंने अभी बताया उसमें भी पाए जाते हैं और साथ ही साथ जो आपकी स्किन है इसके नीचे भी पाए जाते हैं। एक है सेल्स फिल्ड विथ फैट ड्रॉपलेट्स जेली लाइक सबस्टेंस। इसमें क्या होते हैं, जेली लाइक सबस्टेंस होते हैं जो फैट की ड्रॉपलेट्स के रूप में होते हैं। इनका वर्क क्या है, इंसुलेशन आप जानते हैं उसे कहते हैं जो क्या करे, हीट को, बाहर की हीट को अंदर ना जाने दे और अंदर की हीट को बाहर ना जाने दे, इंसुलेटर की तरह काम करता है। सप्लाई ऑफ एनर्जी को भी हमारे शरीर में सप्लाई करता है और साथ ही साथ फैट को स्टोर करने का काम करता है। जैसे आपकी स्किन के ऊपर फैट धीरे धीरे जमा होती है तो आप धीरे धीरे क्या दिखने लगते हैं, मोटे दिखने लगते हैं। फिर इसके बाद हम आएंगे एडिपोज के बाद आपका कार्टिलेज और बोन, दोनों को मैं एक साथ पढ़ता हूँ। अपीयरेंस दोनों का देख लीजिए। एक कहाँ पाई जाएगी, नोज आप देख लीजिए, ईयर देख लीजिए, लैरिंग्स और ट्रैकिया। लैरिंग्स कहाँ है जानते हैं, जिसे हम विंड पाइप कहते हैं, जिससे क्या होती है, ऑक्सीजन हमारा नोज या नॉस्ट्रिल से होते हुए लंग्स तक जाती है। ठीक, तो ये ट्रैकिया क्या है, ये बोन की तरह ही दिखते हैं लेकिन बोन नहीं होते। ये क्या होती है, सेल सपोर्टेड बाय फाइब्रस ए फ्लेक्सिबल जेली लाइक अराउंड द सबस्टेंस। अभी देखिए जैसे हमारा ईयर है, आपको लग रहा होगा कि बोन होगा, लेकिन आप इसे क्या करेंगे, हर तरफ से बेंड कर सकते हैं, लेकिन बोन्स को आप बेंड नहीं कर सकते। ये बोन्स की तरह अपीयरेंस होता है। इसके बाद ये क्या लिखा है, लुब्रिकेट द सरफेस ऑफ बोन, गिव सपोर्ट एंड शेप ऑफ ऑर्गन। ये क्या करता है, एक तो लुब्रिकेंट का काम करता है, साथ ही साथ आपका ये क्या करता है, जैसे अभी कार्टिलेज मैंने बताया था कि जो बोन टू बोन आपका क्या होता है, अटैच होता है, तो वहाँ पे कुछ कार्टिलेज पाई जाती हैं जो मूव करने में क्या करती हैं, मदद करती हैं। तो साथ ही साथ ये क्या करेंगे, एक शेप देने का, जैसे हमारे ईयर को क्या दिए, शेप दिए, नोज को क्या दिए, शेप दिए, साथ ही साथ ट्रैकिया भी हमारा होता है जिसे हम विंड पाइप कहते हैं। ठीक, इसके बाद आप आएंगे बोन्स आप जानते हैं क्या है, स्केलेटन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द, आप स्केलेटन सिस्टम को देखते हैं, जैसे हमारे पास कितने बोन्स हैं, 206 बोन्स हैं, और पूरी बोन्स जो हैं एक दूसरे से मिल करके हमारे पूरे स्केलेटन सिस्टम का क्या करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं। ये क्या करती हैं, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द डिफरेंट ऑर्गन हेल्पिंग मूवमेंट। अब जैसे हमारा हैंड है, देखिए इसको मूव करने में मदद कर रही हैं, साथ ही साथ प्रोटेक्ट भी करती हैं, कई सारे फंक्शंस इसके हैं। देखिए अगला क्या है आपका, टेंडन और लिगामेंट। अच्छा, आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों बोन हैं, ठीक, और ये क्या है आपका, ये मसल्स है, मसल्स को रेड कलर से दिखाया है। तो जो टेंडन होता है वो मसल्स को किससे जोड़ता है, बोन से, और जो लिगामेंट होता है वो बोन को बोन से जोड़ता है। जैसे आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये दो टाइप्स की आपकी बोन हो गई इस तरीके से, ठीक, जैसे आप यही वाला पोर्शन देख लीजिए, ये देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं आपके जो लिगामेंट होते हैं, ये क्या करेंगे, बोन को बोन से जोड़ेंगे, और आप देखते होंगे इस बोन्स के ऊपर मसल्स होती हैं, इन बोन्स को मसल्स से जोड़ने का काम क्या कौन करता है, हमारा टेंडन करता है। तो देख लीजिए एट द जॉइंट पे पाए जाएंगे।
टेंडन्स फाइब्रस, स्ट्रॉन्ग, लेस इलास्टिक होता है, ये लेस इलास्टिक होगा, जबकि लिगामेंट स्ट्रॉन्ग एंड हाईली फ्लेक्सिबल होता है। आप देखते होंगे जो टेंडन होता है लिगामेंट है, ये काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी इसमें होती है, ठीक, जिसके कारण जो बोन्स आपके आपस में कनेक्टेड होती हैं उनमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है। इसके बाद आपकी टेंडन ज्वाइन द मसल्स, देखिए वही मैंने बताया, जो टेंडन होता है वो किसको ज्वाइन करता है, मसल्स को बोन्स से, जबकि जो लिगामेंट होता है वो ज्वाइन करता है आपका टू बोन्स को ईच अदर, यानी दो बोन्स को एक साथ जोड़ने का काम करता है। इसके बाद जो आपका अगला पार्ट है, उसके जो अगली आपकी टिश्यू है उसको हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।